2021 से 2026 औरत बदली है या सिर्फ उसका दर्द विजिबल हो गया है? पाकिस्तान में औरत को हक मिला है या सिर्फ सबर का नाम दिया गया है? अगर हम औरतें चुप हो जाएं तो ये सोसाइटी कंफर्टेबल हो जाती है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सेंसिटिव भी। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में वुमेन राइट्स की, खास तौर पर 2021 से लेकर 2026 तक क्या चेंज आया है और इस सोसाइटी पर क्या असर पड़ा है। सोशल मीडिया ने यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पहले जो बातें घरों के अंदर दब जाती थी, हर छोटी बड़ी इनजस्टिस डिस्कस होने लगी, वायरल होने लगी और लोग रिएक्ट करने लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ आवाज उठाना काफी है? 2021 के बाद से वुमेन के लिए लीगल लेवल पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए, हरासमेंट के लिए लॉस पर बात हुई, वर्क प्लेस सेफ्टी पर फोकस हुआ और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज्यादा हाईलाइट होने लगे। मगर ग्राउंड रियलिटी अभी भी बहुत जगहों पर औरतों को अपना बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो सोसाइटी पर आया वो था अवेयरनेस का राइज। लोगों ने ये समझना शुरू किया, औरत कोई कमजोर नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है और उसकी रिस्पेक्ट ऑप्शनल नहीं, जरूरी है। लेकिन इस अवेयरनेस के साथ साथ एक और चीज भी आई, रेजिस्टेंस। सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा भी है जो मानता है ये सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। उनको लगता है कि औरतों के राइट्स की बात करना फैमिली सिस्टम को डैमेज करता है। यहाँ से क्लैश शुरू होता है। एक तरफ वो लोग जो चेंज चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जो पुरानी सोच को पकड़ कर बैठे हैं। और ये क्लैश हर घर, हर गली, हर सोशल सर्कल में नजर आता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो 2021 के बाद से चेंज हुई, वुमेन स्पीकिंग का। पहले अगर किसी औरत के साथ जुल्म होता था वो चुप रहती थी, अब वो बोलती है, सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर करती है और उसे सपोर्ट भी मिलती है। लेकिन हर स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता। कई दफा विक्टिम को ही ब्लेम किया जाता है, उसे जज किया जाता है और उसे साइलेंस करने की कोशिश की जाती है। और यही सोसाइटी का डार्क साइड है। इस पीरियड में एक और ट्रेंड देखा गया, पब्लिक डिस्कशंस, टॉक शोज, पॉडकास्ट, यूट्यूब व्लॉग्स, हर जगह वुमेन राइट्स डिस्कस होने लगे और लोगों का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे चेंज होने लगा। लेकिन ये चेंज बहुत ही स्लो है और अनइवन भी। कुछ अर्बन एरियाज में अवेयरनेस ज्यादा है, जबकि रूरल एरियाज में अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है? सोसाइटी डिवाइड हो गई है, एक प्रोग्रेसिव साइड पे और दूसरी कंजर्वेटिव साइड पे, और दोनों के दरमियान टेंशन बढ़ता जा रहा है। मगर एक बात क्लियर है, अब औरतों की आवाज दबाना पहले जैसा आसान नहीं है। ये सिर्फ एक बिगिनिंग है। आगे और क्या चेंज आए और इसका रियल इम्पैक्ट क्या हुआ, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला, सोशल मीडिया और पब्लिक मूवमेंट्स। सच कहूँ तो आजकल हर चीज मोबाइल स्क्रीन से स्टार्ट होती है और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। 2021 के बाद से ही हैशटैग ट्रेंड्स होने लगे, कैंपेन्स चलने लगी और लोग एक दूसरे को एजुकेट करने लगे। और ये सिर्फ ऑनलाइन तक लिमिटेड नहीं रहा, ये रियल लाइफ तक पहुँच गया। वुमेन ने अपने राइट्स के लिए रैलीज की, मार्चेस की और अपनी प्रेजेंस फील करवाई। अब सवाल ये है, इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ? सबसे पहला इम्पैक्ट था कन्वर्सेशन का नॉर्मल होना। पहले लोग इन टॉपिक्स पर बात करने से कतराते थे, अब ओपनली डिस्कस होने लगा। हरासमेंट, कंसेंट, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, ये सब वर्ड्स अब आम हो गए हैं। लेकिन हर चेंज के साथ रिएक्शन भी होता है और यहाँ भी हुआ। कई लोगों ने इन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया और कई लोगों ने अपोज भी किया। कुछ लोग कहते हैं ये सब अननेसेसरी है और कुछ कहते हैं ये बहुत जरूरी है। यहाँ से एक और चीज समझ आती है, सोसाइटी अब न्यूट्रल नहीं रही, लोगों को साइड चूज करनी पड़ रही है। इस पीरियड में एक और नोटिसेबल चेंज आया, मेन की इन्वॉल्वमेंट। पहले ये टॉपिक सिर्फ औरतों तक लिमिटेड था, अब कुछ मर्द भी सपोर्ट करते नजर आते हैं। वो कहते हैं रिस्पेक्ट सबका हक है और इनजस्टिस किसी के साथ भी हो गलत है और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन अभी भी मेजोरिटी को चेंज होने में वक्त लगेगा। एक और इम्पैक्ट जो इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऑनलाइन हरासमेंट का इंक्रीज। जहाँ अवेयरनेस बढ़ी वहाँ ट्रोलिंग भी बढ़ी। अगर कोई औरत अपनी बात करती है तो उसे सपोर्ट के साथ साथ हेट भी मिलता है और ये चीज मेंटल लेवल पर बहुत अफेक्ट करती है। मगर फिर भी लोग रुक नहीं रहे और ये सबसे बड़ी बात है, 2021 से 2026 के दरमियान पाकिस्तान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। ये रेवोल्यूशन ना सिर्फ रोड्स पर है, ना सिर्फ स्क्रीन्स पर, ये लोगों के माइंड्स में हो रहा है। और जब माइंडसेट चेंज होता है तो सोसाइटी भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अब तक हमने अवेयरनेस और सोशल मीडिया की बात की, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, घर और रिलेशनशिप्स पर इसका इम्पैक्ट।
امپیکٹ دیکھیں، پاکستان کی سوسائٹی کی بیس فیملی سسٹم ہے اور جب وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایفیکٹ یہی نظر آتا ہے۔ 2021 کے بعد سے عورت نے صرف سوسائٹی میں نہیں اپنے گھر میں بھی اپنی پوزیشن کو کوشچن کرنا شروع کیا۔ پہلے کیا ہوا کرتا تھا، ڈیسیژنز اکثر ایک طرف سے ہوتے تھے اور کمپرومائز زیادہ تر عورت کرتی تھی، اور اب کیا ہو رہا ہے، عورت اپنی بات رکھ رہی ہے، اپنی ریسپیکٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور انفیئر چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہی۔ اس کا امپیکٹ مکسڈ ہے، کچھ گھروں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کمیونیکیشن بیٹر ہوا ہے، ریسپیکٹ کا کانسیپٹ اسٹرانگ ہوا ہے، لیکن کچھ گھروں میں کنفلکٹس بڑھ گئے ہیں۔ کیونکہ چینج ہر کسی کو ایکسپٹ نہیں ہوتا۔ جب ایک سائیڈ ایوالو کرتی ہے اور دوسری نہیں تو فرکشن ہوتا ہے، اور یہ فرکشن کبھی کبھی آرگیومنٹس، ایموشنل ڈسٹینس یا بریک اپس تک لے جاتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے اور اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور چیز جو بہت چینج ہوئی ہے، سیلف ریسپیکٹ کا کانسیپٹ۔ عورت اب صرف کمپرومائز کو ہی ورچو نہیں سمجھتی بلکہ اپنی عزت کو بھی امپورٹنس دیتی ہے، اور یہ چینج سوسائٹی کے لیے اچھا بھی ہے اور چیلنجنگ بھی۔ اچھا اس لیے کیونکہ انجسٹس کم ہو سکتا ہے، اویئرنیس بڑھ سکتی ہے، اور چیلنجنگ اس لیے کیونکہ پرانی سوچ کے لوگ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے اور کلیشز کریٹ ہوتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ امپیکٹ، میرج ایکسپیکٹیشنز چینج ہو رہی ہیں۔ اب صرف فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں، رسپیکٹ، انڈرسٹینڈنگ اور ایکوالٹی بھی امپورٹنٹ ہو گئی ہے، اور یہ لانگ ٹرم میں سوسائٹی کو ہیلدیئر بنا سکتا ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے، اور ٹرانزیشن ہمیشہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے۔ 2021 سے 2026 تک پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اولڈ ویلیوز اور نیو تھنکنگ ٹکرا رہی ہیں اور ایک نیا بیلنس فائنڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سوال ہے 2026 کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ چینجز کنٹینیو رہیں گے یا پھر سوسائٹی واپس پرانی سوچ کی طرف چلی جائے گی؟ سچ یہ ہے، چینج رکتا نہیں ہے، چینج سلو ہو یا فاسٹ، لیکن جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ پاکستان میں بھی اب یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آنے والے ٹائم میں کچھ چیزیں اور سٹرونگ ہوں گی، وائس اور سٹرونگ ہوگی، عورتوں کی آواز اور کلیئر ہوگی، وہ اپنے رائٹس کے لیے کانفیڈنٹلی کھڑی ہوں گی، اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی، لوگوں کو اپنے ایکشنز کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ گھر ہو یا سوسائٹی۔ ایکسپٹنس دھیرے دھیرے آئے گی۔ آج جو لوگ اپوز کرتے ہیں، کل ان میں سے کچھ لوگ ایکسپٹ بھی کریں گے، لیکن چیلنجز بھی ہوں گے، ریزسٹنس ختم نہیں ہوگی، کریٹیسزم بھی ہوتا رہے گا اور مس انڈرسٹینڈنگز بھی رہیں گی، مگر ایک پازیٹیو چیز یہ ہے، ڈائیلاگ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جب بات چیت ہوتی ہے تو سولوشن کا راستہ بھی نکلتا ہے۔ فیوچر کا پاکستان شاید پرفیکٹ نہ ہو، لیکن بیٹر ہو سکتا ہے۔ ایسا پاکستان جہاں رسپیکٹ میوچل ہو، جسٹس ایکول ہو اور ہر انسان کی ویلیو ہو۔ یہ سب اوور نائٹ نہیں ہوگا، مگر ہر چھوٹی چھوٹی چینج مل کر ایک بڑا امپیکٹ بناتی ہیں، اور یہی اصل پروگرس ہے۔ اینڈ پر صرف اتنا کہنا چاہوں گی، وومن رائٹ صرف عورتوں کا ایشو نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا ایشو ہے، اور جب سوسائٹی چینج ہوتی ہے تو ہر کوئی بینیفٹ کرتا ہے۔ اگر آپ اس ٹاپک پر اپنی اوپینین دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتی ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں بہت سی نئی انفارمیشن، بہت سی نئی باتیں، بہت ہی نئی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا، سی یو ان دی نیکسٹ ون۔